अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वन मोर वीडियो वन मोर ब्लॉग। ये ब्लॉग तो नहीं है, ये मेरी मेमोरीज है, या बस मैंने कुछ बच्चों की मेमोरीज शूट की। मायरा अम्मी के घर रुकने के लिए आई थी। मायरा आती है तो फिर बुशरा के बच्चे भी आ जाते हैं। वैसे तो बुशरा और मायरा साथ ही आती हैं, पर इस बार मायरा अकेली आ गई और बुशरा नहीं आई। और यहाँ हम बच्चों का आज फोटो शूट कर रहे थे एक साथ, और लग रहा था दुनिया का सबसे मुश्किल काम तो यही है। इतना कोई मुश्किल हो गया था। यहाँ हमने इतनी एफर्ट्स की कि किसी तरह ये एक साथ बैठ जाए या खड़ी हो जाए, पर नहीं, नामुमकिन था। हम जो चीज़ देते थे उससे ये लोग खेलने शुरू कर दिया करते थे। फिर कुछ इस तरह से मैंने कुछ तस्वीरें बना ली बच्चों की, बस बन गए मेमोरी के तौर पर। मेरा काफ़ी टाइम के बाद घर आई थी रुकने के लिए। आना तो बुशरा को भी था और फिर ये दोनों साथ ही आती हैं। सम रीज़न बुशरा नहीं आई। हाँ, मैं ये बात ऐड कर दूँ कि लड्डू अम्मी का दीवाना हो गया था। वैसे अम्मी की 1 बाय 1 चारों नवासी अम्मी की दीवानी है, पर यहाँ इस बार लड्डू की बारी थी। लड्डू मीन्स मायशा, प्यार से हम इसको लड्डू कहते हैं। इनका नाम है मायशा। शाहरुख और मायरा का मिक्सअप है मायशा। यहाँ मायशा को अम्मी के पास जाना था। माशाल्लाह अम्मी से और अम्मी की और मायशा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अभी भी अम्मी ने मायशू से वीडियो कॉल पे बात की है। मायशा अम्मी को देख देख के इतना खुश हो रही थी। और यहाँ फिर हमारे बच्चे तीनों विंडो में खड़े हो गए थे और यहाँ मायरा खाला अपनी ड्यूटी दे रही थी। मैंने ये वीडियो सिर्फ अपने बच्चों के लिए शूट की ताकि ये बड़े हो जाएं तो देख लें कि हम किस तरह अपनी नानी के घर जाते थे, किस तरह रहते थे। मैं शायद पहले भी ये सब कुछ बता चुकी हूँ। मैं किसी के लिए नहीं बना रही, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। कोई देख लेता है तो अच्छी बात है, नहीं देखता तो भी अच्छी बात है। और यहाँ मानिए मैडम बच्चों को आवाज़ लगाते हैं, बच्चे मुझे चीज़ ला दो, यही बच्चे। फिर मैं इन बच्चों को चीज़ें लाने के लिए बाहर लेकर गई। खाला को हर तरह की ड्यूटीज़ जो है ना करनी पड़ती हैं। बच्चों को बाहर भी लेकर जाना पड़ता है, हर तरह के काम करने पड़ते हैं जो हमने कभी नहीं किया। बल्कि खाला खाला नहीं होती, वो एक माँ होती है। ज़रूरी नहीं है आपके अंदर वो ममता जब ही आएगी जब आप माँ बनेंगे। हमारा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि जब आप खाला बन गए तो समझो आप माँ बन गए। और हमने तो अभी तक 3 सालों में यही जो है ना एक्सपीरियंस किया कि जो है ना खाला बन जाना या माँ बन जाना एक ही बात है। यहाँ बच्चे अम्मी से चीज़ के लिए पैसे मांग रहे थे कि अम्मी चीज़ के लिए पैसे दे दो। और ये एक बात यहाँ मैं ऐड कर दूँ, बच्चे किसी से पैसे नहीं मांगते सिवाय अम्मी के। मिन्हा भी मेरे ख्याल में अपने घर में किसी से पैसे नहीं लेती। अम्मी के अलावा उसे जब बोलो तो उसे अम्मी याद आती है। और वानिया तो किसी से लेती ही नहीं है। ये इवन के इन दोनों को मामू भी पैसे देते ना तो इन दोनों मामू से भी पैसे नहीं लेती। इन्हें सिर्फ अम्मी से ही पैसे लेने होते हैं। और अगर मिन्हा को अम्मी नज़र ना आए तो वो इद्दा का नाम लेते कि इद्दा पैसे दे देगी, अम्मी नहीं दे रही तो इद्दा दे देगी, ये अम्मी नहीं है तो इद्दा दे देगी पैसे। और यहाँ इन दोनों को मैं बाहर चीज़ लेने के लिए दिलाने के लिए लेकर गई और कितना अच्छा लग रहा था। ये दोनों मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस जो ना फिर मैं इन दोनों को लेकर गई और मैंने इनका व्लॉग शूट किया कि तुम दोनों किस तरह से बाहर जाती थी मेरे साथ। एहसान फरामोश हो, याद रखना एहसान फरामोश नहीं है। मेरी बच्चियाँ बहुत वफादार हैं और बहुत प्यारी भी है माशाल्लाह। ये मिन्हा का तो मोहल्ला नया नया था, मानिया के लिए जो है ना पुराना मोहल्ला है। तो मानिया यहाँ मिन्हा को बता रही थी, मिन्हा यहाँ ऐसे यहाँ वैसे इधर जाना, और यहाँ सामने एक मस्जिद है। तो वानिया बता भी रही थी, मिन्हा यहाँ मेरे दादा नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ, मिन्हा ने मेहंदी लगाई थी तो वानिया को भी वैसी सेम मेहंदी लगानी थी कि मैंने भी लगानी है। हालांकि वानिया हमारी स्कूल गोइंग है तो इसको टीचर्स अलाउ नहीं करती, पर इसने जो है ना लगा ली कि नहीं मैंने लगानी है क्योंकि मीनू ने लगाई थी ना। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। दोनों बहुत जो है ना मिलके रहती हैं। खैर चारों बच्चे ही बहुत मिलके रहते हैं। हमारी मिन्हा थोड़ी जो ना मिजाज की गर्म है, थोड़ा सा मिन्हा का मिजाज गर्म है। वो जल्दी नाराज हो जाती है, पर 1 सेकंड में भूल भी जाती है कि मैं नाराज भी हुई थी। हमारे घर के बहुत करीब चीज़ की दुकान है, बस हम गली से बाहर निकलते हैं और कोने पे चीज़ की दुकान आ जाती है। और ये वानिया को एड्रेस पता था तो इसलिए मैं पीछे थी ताकि मैं देखती हूँ वानिया ठीक से पहुंच जाती है या नहीं। और यहाँ हम हमेशा चीज़ लेने के लिए आते हैं, इसलिए इनको एड्रेस पता था। मिन्हा को भी पता था कि ये चीज़ वाले अंकल की दुकान है। बस मुख्तसर कुछ ये हुआ कि मैं बच्चों को चीज़ लाने के लिए लेकर गई और मैंने इनका एक व्लॉग शूट किया कि खाला आपको चीज़ लाने के लिए भी लेकर जाती थी। बाकी और बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा आता है कि जो मायरा और बुशरा इनको डांट देती है, पर मुझसे और सिद्रा से जो ना वो भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अगर ये गलत कर रही ना तो उनको करने दो, कोई बात नहीं। अब ये बच्चियाँ, इनको समझ नहीं है, इनको समझाने का क्या ही फ़ायदा। पर वो माँ है, वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं। और हम जो ना लाड प्यार में बस कहते हैं चलो चलो ठीक है, बस ठीक है, जो कर रही हैं करने दो, बड़ी हो जाएंगी तो समझ जाएंगी। पर माशाल्लाह ये बहुत समझदार हैं। कुछ इस तरह की बातें करती हैं जो है ना हमारे सोच दिमाग में भी नहीं होती, वो ये बातें कर जाती हैं। हाँ, इस बार कुछ इस तरह का हुआ कि इनके आने से पहले ना मिन्हा या वानिया जो भी आ रहा होता है इन दोनों में से, चारों में से, तो अम्मी ना इनकी चीज़ें स्टॉक कर देती हैं, घर में डब्बे मंगा कर रख देती हैं कि जो ना बाहर जाना ना पड़े बच्चों को और आराम से वो अपनी चीज़ें खा ले। तो हमारे घर में हमारे अब्बू का एक रूम है और हमने उसको चेंज नहीं किया, उस नाम को नहीं चेंज किया, वो अब्बू का ही रूम है ताकि बच्चों को भी पता रहे और हमारे मुँह पे भी हमेशा रहता है कि हाँ अब्बू का रूम, अब्बू का कमरा, अब्बू का कमरा। अब्बू के कमरे में कोई चीज़ रखी है तो अम्मी इनकी चीज़ें अब्बू के कमरे में रखती है स्टोर में। अगर इनको ये सारी दिखा देंगे तो फिर ये सारी ले लेंगी। तो ये बात मुझे याद है तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग में भी बताती हूँ ताकि मुझे हमेशा याद रहे। तो मिन्हा मैडम आती हैं और कहने लगी कि वो जो अब्बू ने हमारी चीज़ें भेजी है ना वो दे दो। तो मुझे इतनी अच्छी सी बात लगी क्योंकि वो अब्बू के कमरे में, तो मिन्हा को लगा कि वो चीज़ें अब्बू ने भेजी हैं। मिन्हा के दिमाग में ये बात थी तो वानिया ने भी ये बात सीख ली। अब इन दोनों के माइंड में यही बात है
कि जो ना स्टोर में जो चीज़ें रखी हुई हैं हमारी, वो अब्बू ने भेजी, अब्बू ने हमारी चॉकलेट भेज दी। मतलब जो भी स्टोर में चीज़ें वो उनको लगता है कि वो अब्बू ने भेजी। तो मैंने कहा ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। इस तरह बच्चों को अब्बू भी याद रहेंगे। वैसे तो इनको अब्बू याद हैं, ये दोनों अभी तक नहीं भूली। और वानिया मिन्हा के जो ना मायरा के मोबाइल की प्रोफाइल पर अब्बू की पिक्चर है, तो मिन्हा एनी टाइम देखती है। और जब वानिया घर आती हैं तो वानिया से भी कोई ना कोई जिक्र हो रहा होता है, तो उनको अब्बू इस तरह से याद है। बस कुछ इस तरह का था ये व्लॉग, छोटा सा मैंने इनके लिए बनाया था। और जब एडिट करने के लिए बैठी तो लगा कि ये बहुत बड़ा है। बस इस तरह से मैं इन दोनों को चीज़ें दिला कर ले आई। बच्चे घर आ गए, खुश हो गए। बच्चों के लिए जो ना इंसान कुछ भी कर ले, तो बस मैं इनको चीज़ें दिलाने के लिए गई। और यहाँ मायशू के लिए और इफ्रा के लिए भी चीज़ें लेकर आए थे। और यहाँ हम घर आ गए। घर आके इन्होंने चीज़ें 1 सेकंड में फ़िनिश कर दी। फिर रात को मामू आए तो मामू भी चीज़ें ले आए। तो बस बच्चों की ज़िंदगी नानी के घर आती हैं तो ऐसी गुजर जाती है। और हमें इनके साथ बहुत मज़ा आता है। अल्लाह हाफ़िज़।